लगातार हम आपको वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिसमें आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह का जो नया चीफ सैफुद्दीन था वो भी मारा गया। जो खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक मिसाइल अटैक के जरिए उसको भी मार गिराया गया। और सबसे खास बात, अहम बात, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दुनिया का पहला न्यूज चैनल एबीपी न्यूज जो कि उस जगह पर पहुंच गया जहां पर यह हमला किया गया था, टारगेटेड अटैक किया गया था। आपको एक बार फिर से जगविंदर पटियाल की मैं रिपोर्ट दिखाता हूं। देखिए वहां पर किस तरीके का मंजर नजर आ रहा था। किया गया है कि कैसे लेबनान के जरिए 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 किया गया है कि कैसे लेबनान साहसिक रिपोर्टिंग आप कह सकते हैं, चूंकि जहां पर जान का खतरा है, धमाके हो रहे हैं, वहां पर मौजूद है एबीपी न्यूज की टीम। और वहां से ग्राउंड जीरो से यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि इस खबर के मामले में हम आपको सबसे आगे रख सकें और आप ये समझ सकें, जान सकें कि अभी पूरी दुनिया की निगाहें जिस युद्ध क्षेत्र पर है वहां के एपी सेंटर पर क्या चल रहा है। इजराइल ने दो तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान के जरिए ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। इजराइल ने दो तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान के जरिए ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। इजराइल ने दो तरह लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को इजराइल लगातार निशाना बना रहा है। जिस जगह पर हिजबुल्लाह के नए चीफ हाशिम सैफुद्दीन के मारे जाने की खबर है उसी जगह एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जगविंदर पटियाल पहुंचे। जगविंदर की यह वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर किस तरह से एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के उन सभी अड्डों को तबाह करने का फैसला किया है। ये तस्वीर दिखाने के लिए मैं दाहिद में मौजूद हूँ। इस वक्त दक्षिणी बैरूत यानी राजधानी बेरूत का ये इलाका है और देखिए पूरा बेसमेंट। यहाँ पर 2-3 घंटे पहले एक जबरदस्त रात के समय, रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक किया गया और पूरे बेसमेंट और अपार्टमेंट को जमींदोज कर दिया गया। कहा ये जा रहा है कि यहीं पर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स की मीटिंग होती थी और इन मीटिंग्स में ही ये तय किया जाता था कि कैसे दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली सेना से लड़ना है। इजराइल ने दो तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान के जरिए ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था। ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। बेहद रिस्क है और शायद अंदर जो शेल गिराए गए हैं ड्रोन्स की तरफ से या फिर जो यहाँ पर मिसाइल फेंकी गई हैं उसमें से अब भी लाइव धमाके आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। हम एक बार फिर वो तस्वीरें दिखाएंगे। धमाका आपने सुना, मैं आपको बता रहा था कि हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर किस तरह से उनके बंकर को तबाह किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी बंकर में
अभी थोड़ी देर पहले ये धमाका हुआ, ये हिजबुल्लाह का वो सब देखिए, ये उनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं और ये सब जैसे कैश मेमो, कैश बुक्स होती हैं, यानी पूरा कोई ऑफिस था जहाँ पर इस चीज़ का हिसाब रखा जाता होगा। ये तमाम लिटरेचर और ये बुक्स उसी तरह की पड़ी हैं। लेकिन ख़ास बात क्या है, इस पूरे बंकर को निशाना बनाकर किस तरह से आग लगी हुई है। 3-4 घंटे हो गए हैं। इन तमाम चीज़ों पर एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है और इस हमले के दौरान देखिए पूरा बंकर जल रहा है और ये बेसमेंट तहस नहस हो गई है, पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। और इस बिल्डिंग के जमींदोज होने के बाद ये आग अभी तक लगी हुई है। रात को जिस तरह से इजराइल स्ट्राइक करता है उसी तरह हिजबुल्लाह के इस बड़े सेंटर पर स्ट्राइक किया गया है और कहा यह जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। आसपास की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। मुझे नीचे बैठने के लिए इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि नीचे की पूरी चीज़ें दिखाने के लिए इस बिल्डिंग को जहां स्ट्राइक किया गया वहां से ये तस्वीरें आ नहीं पा रही हैं, इसलिए हम ये चीज़ दिखा रहे हैं। ये हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। एक तरफ लेबनान के साउथ बॉर्डर पर कैसे लड़ना है, कैसे ग्राउंड रेड्स को रोकना है, ये कि हिजबुल्लाह तय कर रहा है और वो इजराइल किस तरह से वहाँ उनको काउंटर कर रहा है, उनके एम्बुश से बच रहा है। और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के गढ़, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके कमांडरों के ठिकानों को, उनके अड्डों को किस तरह से तोड़ा जा रहा है। ये सबसे करीबी तस्वीर आप देख रहे हैं। एक इधर पूरा व्यू दिखाते हैं इस रॉकेट अटैक के बाद जो ये मिसाइल मारी गई है उसके बाद आप आसपास का व्यू देखिए, आपको डिस्ट्रक्शन नज़र आ जाएगी। ये बिल्डिंगें धू धू करके जल रही हैं और इन बिल्डिंगों के आसपास जितने भी अपार्टमेंट हैं ये सारे पहले से ही इवैक्यूएट करवा लिए गए हैं क्योंकि ये दाहिद इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। उनके सपोर्टर्स यहाँ रहते हैं, यहाँ उनके लीडर्स, कमांडर्स की मीटिंग होती हैं। इसीलिए इजराइल ने चुन चुन कर इनको ठिकाना बनाने का फैसला किया है। और ये एक बड़ी तस्वीर जिसमें हिजबुल्लाह का कमांडर हाशिम सैफुद्दीन मारा गया है और हाशिम के मारे जाने के बाद अब हिजबुल्लाह बहुत बड़े तनाव में है। तो जहां पर कदम कदम पर जान का खतरा है वहां पर मौजूद है एबीपी न्यूज की ये टीम। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हमारे कैमरा सहयोगी अजीत चाकू भी वहां पर मौजूद हैं जो वहां का पूरा हाल अपने कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें तो हम आपको दिखाते ही रहेंगे ग्राउंड जीरो से, लेकिन इसके मायने मतलब क्या है जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं। आइए समझते हैं दीपक वोहरा साहब से। आप राजनयिक रह चुके हैं। वोहरा साहब, क्या यह माना जाए कि अब हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है जिस तरीके से पहले नसरल्लाह मारा गया और अब सैफुद्दीन के मारे जाने की खबर है? ये आपने बिल्कुल सही कहा, शॉर्ट टर्म में टूट चुकी है उसकी कमर, लेकिन रीग्रुप वो जरूर करेंगे, चाहे 10 साल लगे चाहे 15 साल लगे। इसी से जुड़ी हुई एक बात है जब हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात करते हैं। सर, अभी तक इजराइल को सबसे बड़ा खतरा और उस रीजन में, मिडिल ईस्ट जहां मैं 20 साल रहा हूं, वेस्ट एशिया, जो अरब स्टेट्स हैं, सुन्नी अरब स्टेट्स, उनको भी बहुत डर है शिया ईरान के न्यूक्लियर वेपन से। अगर ईरान ने एक न्यूक्लियर हथियार बना दिया तो इजराइल को भी खुलेआम कहना पड़ेगा जी हमारे पास भी है। जैसा आपका पड़ोसी आतंकिस्तान जो है हमेशा भारत को धमकी देता रहता है कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, ये है, वो है। ईरान वो जरूर करने की कोशिश करेगा बताने के लिए कि अब मैं चौधरी हूं इस रीजन का। और फिर तुर्की भी खोलेगा, तू कहां से चौधरी है, मैं चौधरी हूं। सऊदी अरेबिया भी फिर अपने अपने खेल खेलेगा। तो मेरा ये मानना है सर, दो चीजें होने वाली हैं। भविष्यवाणी तो नहीं करता बट एनालिसिस है, उस एरिया में रहा हूं, बहुत से मेरे दोस्त हैं। पहला, ये न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा देगा। दूसरा, ये मुल्ला रेजीम चली जाएगी। सर, मेरे कुछ ईरानियन फ्रेंड्स हैं जो विदेशों में रहते हैं, उन्होंने हमसे ये कहा है, आंसर बहुत सिग्निफिकेंस है। एक ने तो वो राजदूत थे, मैं भी कहीं था, बहुत दोस्त हैं मेरे, उन्होंने ये कहा है अब हमारी महिलाएं वो कपड़े पहन सकेंगी ईरान में जो वो पहनना चाहती। बिल्कुल, और आपने जिस तरीके से बताया उससे इतना तो कम से कम साफ नजर आ रहा है कि फौरी तौर पर ही सही अभी ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है। अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान की मसना सीमा के पास इजराइल का हमला हुआ है। हमले में लेबनान सीरिया का संपर्क कटा है। लेबनान के परिवहन मंत्री का यह दावा है दरअसल कि लेबनान की मसना सीमा के पास यह अटैक किया गया, सीरिया को जोड़ने वाली सड़क तबाह कर दी गई है। यह लेबनान के परिवहन मंत्री ने खुद यह दावा किया है। तो लेबनान और सीरिया को जोड़ने वाली जो मुख्य सड़क थी वो तबाह कर दी गई। इसका मतलब विशाल ये निकाला जा सकता है कि बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली इसको सोच समझकर अटैक को अंजाम दिया गया है। और सीरिया बॉर्डर के पास में हथियार जो हिजबुल्लाह से जुड़े हुए लोग हैं उन तक पहुंचाया जा रहा है और उस सूचना के आधार पर इजराइल ने
लेबनान और सीरिया की सीमा पर हमला किया है और अब लेबनान और सीरिया का जो संपर्क है वो टूटा है इस हमले के बाद से। इजराइल क्योंकि बार बार ये कह रहा है कि जहां जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उन्हें टारगेट इजराइल करता रहेगा, चाहे एयर स्ट्राइक के माध्यम से या फिर ग्राउंड ऑपरेशन के माध्यम से। आज ये भी जानकारी सामने आ रही है, एक तरफ जहां एयर स्ट्राइक इजराइल की जारी है, वहीं दूसरी तरफ लगभग 2 किलोमीटर अंदर तक दक्षिणी लेबनान में इजराइल की जो सेना है वो अपना ऑपरेशन चला रही है। 2 किलोमीटर अंदर तक इजराइल की सेना घुस चुकी है। तो ऐसी स्थिति में इजराइल के ये हमले जारी रहेंगे और हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि हसन नसरुल्लाह जिसने हिजबुल्लाह को इतने मुकाम तक पहुंचाया, हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री पावर थी उसको बढ़ाया, उसे मार गिराने के बाद अब उसके उत्तराधिकारी को भी मारे जाने का दावा इजरायली मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। तो यह समझा जा सकता है कि इजराइल अभी ये हमले और ज्यादा तेज रखेगा। विशाल पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक वोरा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डिटेल में पूरी जानकारी दर्शकों तक आपने पहुंचाई, उन्हें समझाते हुए।